एक कहानी है नेपाल की एक गांव के। वो गांव में 3 बच्चे रहते थे, टिकू, चिकी और कालू। ये है टिकू। ये समझदार लेकिन शरारती बच्चा था। ये किसी से भी नहीं मिलता था और दोस्तों से झगड़ा करता रहता था। और ये है चिकी। ये टुकी की बहुत ही मिलने वाला दोस्त था। ये बहुत ही तेज दिमाग वाला था। जो भी काम करता था ये अपने दिमाग से करता था। ये किसी के भी नहीं सुनता था। ये बहुत ही डेंजर बच्चा था। और ये है कालू। कालू जितना काला है उसका दिल भी उतना ही काला था। ये बच्चे एकदम लालची और किसी का भी नहीं सुनता था। टीकू सुबह का ट्यूशन पढ़कर घर पे आ रहा है। उसके घर पर माँ है और वो दोनों ही रहते हैं। वाह, आज क्या सुहाना दिन है। मेरा तो मजा ही मजा होगा आज। टीकू स्कूल जाने की तैयारी करता है। माँ, जल्दी आओ, स्कूल जाने देर हो जाएगी फिर। जल्दी आओ माँ। माँ, बेटा जल्दी नीचे आ जा, खाना रेडी है। कल भी तुम्हें टीचर ने डांटी थी, आज भी लेट हुआ तो फिर भी तुझे डांटेगी। टीकू खाना खा के अपने बुक लेके वो स्कूल की तरफ निकल जाता है। एक रास्ता से टीकू और दूसरे रास्ता से चिकू आ रहा था। चिकू बोलता है टीकू से, सुनो, क्या आज हम स्कूल बंक करें क्या? सुनो सुनो, पहले पढ़ाई करते हैं, फिर तुम्हें जो करना है वो करो। बचाओ! जंगल से अजीब आवाज आता है। बच्चों, मेरी मदद करो कोई। बच्चों, मुझे यहाँ से मदद करो कोई, तो बचाओ मुझे। आप कौन हो बाबा? और इस जंगल में आप अकेले क्या कर रहे हैं? ये तो एकदम घना घाट जंगल है। इधर बाघ भी रहता है, आपको पता नहीं है क्या? इस गांव में एक जादू छुपा है बेटा, तुम लोगों को पता नहीं है। आज मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को। सुनो बच्चों, मैं तुम्हें एक जादुई पत्थर दूंगा, इसे तुम लोग सभी संभाल कर रखना। ये देखो बच्चों, ये है वो जादुई पत्थर। सदियों से मैंने इसे संभाल कर रखा है। आज के बाद ये मैं तुम लोगों का दे रहा हूँ। देख चिकी, ये तो सच में ही जादुई पत्थर है। देखना कितना चमक रहा है। इसे हम क्या करें? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। क्या करें चिकी, जल्दी बताना यार। ओ पत्थर मेरा होगा। ये सारे बात कालू सुन लेता है और देखता है कि वो पत्थर क्या कर रहे हैं वो लोग। ये देखो बेटा, मैं ये जादुई पत्थर तुम्हें दे रहा हूँ, इसे संभाल कर रखना, कभी किसी को भी मत देना। टीकू उस पत्थर को अपने बैग में लेकर स्कूल की तरफ निकल जाता है। ये सब कुछ उधर बैठकर कालू देख रहा होता है। टीकू जो घबराते हुए स्कूल की तरफ निकल जाता है, उसकी बैग में वही चमकती हुई पत्थर होता है। आखिर ये पत्थर किधर से आया होगा इस पृथ्वी में? वो बाबा जी ने मुझको ही क्यों दिया ये पत्थर? कुछ तो मेरा में कुछ तो होगा मुझ में, जो ये पत्थर मुझ में मिल गया। देखते हैं क्या होता है। हाँ, ये पत्थर तो हिल रहा है, बैग तो हिल रहा है। क्या ये वही पत्थर की वजह से हिल रहा है? ये अब क्या होता है? मम्मी, ये क्या हो रहा है? ये तो हिल रहा है सभी। ये कैसे हो सकता है? डरो मत, मैं बोलने वाला तोता हूँ। तुमको मैं कुछ नहीं करूँगा, डरो मत मुझसे। हाँ, ये तोता तो बोलता भी है। ये कैसे बोल रहा है ये तोता? जो अच्छा करता है मैं उसी को ही मदद करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझसे डरो मत। कालू छुपकर पत्थर लेने के लिए आ जाता है। वो तोता और टीकू एक बातचीत कर रहे होते हैं। वो पत्थर की तरफ दौड़ कर आता है।
ये पत्थर तो मैंने ले लिया है, अब मुझसे ज्यादा अमीर कोई नहीं हो सकता। मैं हूँ अब इधर का अमीर। हाँ, पर ये पत्थर का क्यों काला है? ये क्यों नहीं चमक रहा है? ये कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्यों नहीं चमक रहा है पत्थर? लालच का यही अंजाम होता है। ये क्या हुआ? कालू फिसल के नीचे जाता है और फिर वहीं पे बाबा प्रकट होते हैं। बाबा ने सब देखते हैं। तुम ईमानदार दिखे टीकू, इसलिए पत्थर तुमको ही मिलेगा। अगर ये किसी और के पास चले जाएगा तो ये पत्थर बन जाएगा। और फिर बाबा गायब हो जाते हैं। देखते ही देखते वो गायब हो जाते हैं। गांव पहले से ज़्यादा खुश दिखता है और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। तुम्हें धन्यवाद है टीकू बेटा, तुमने हमारे गांव को बचा लिया। नहीं तो ये पत्थर गलत इंसान के हाथ लग जाता तो गांव अब तक क्या क्या हो चुका होता। तुम्हें भगवान रक्षा करे तुम्हारा। वो दोनों बातचीत करते टाइम कालू भी पीछे से आ जाता है। और कालू क्या करता है? मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गया, मैं पैसे के लालच में आ गया था, मुझे माफ कर दो। और इस सब होने के बाद गांव में फिर से खुशी लौट आती है और सब लोग खुशी खुशी से रहते हैं।